इन्होंने कहा था शेख मुजीब के साथ ज़्यादती की गई थी। ये उनका एक इंटरव्यू ऑनलाइन पड़ा है, अभी भी पड़ा है, कोई पुरानी बात तो नहीं है। फिर इन्होंने क्या कहा था, हमारी फ़ौज ने कारगिल पे जाके पीठ में छुरा घूंपा, ये फ़ौज के अगेंस्ट ही बयानिया था। इन्होंने अपनी लंदन से ऑनलाइन तकरीर करते हुए इन्होंने क्या कहा था, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ साहब का नाम लेके, एब्सोल्युटली जनरल फैज़ साहब का एक मामला अलग है, जनरल बाजवा साहब का तो बाकायदा नाम इन्होंने लेके कहा था। और उसके अलावा उन्होंने क्या कहा था कि हमारे जर्नैल करते क्या हैं, ये लोगों के खिलाफ बयानियाँ बिल्ड करते हैं। ये सारे इनके अब मौजूदा जो वज़ीर दिफ़ा हैं, इन्होंने क्या कहा था कि साहब जब आए थे तो उनकी टाँगें थर-थर काँप रही थीं। एहसान इकबाल साहब ने क्या कहा था, जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा था। एक लंबी लिस्ट है इनकी, जो जो कुछ इन्होंने अल्फाज इदारों के बारे में किए हुए हैं, जो कुछ इन्होंने आप समझे कि एंटी स्टेट नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जो कुछ इन्होंने किया हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें तो सामने पड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद आगे जाते हैं तो बाजवा साहब ने तो खुद, वो एक हामिद मीर साहब ने भी इस पे एक व्लॉग किया और उन्होंने कहा था कि हमारे टैंक जो है उनको ज़ंग लग चुकी है, लड़ने के काबिल ही नहीं है, जबकि वो झूठ था। हमारे आसम मुनीर साहब ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान फ़ौज इस वक़्त भी दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। तो अगर यही म्यार रखना था तो इस म्यार पर तो मौजूदा हुकूमत के जो लोग हैं ये भी पूरे नहीं उतरते, फिर तो इतनी ही ये भी ज़िम्मेदार हैं और इतनी ही ये भी गुनाहगार हैं, फिर इनके साथ भी वही कुछ होना चाहिए था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अब चूँकि अब लंबी बात क्या करनी, मेरा तो सिंपल हमेशा से एक ही रहा है कि आसम मुनीर जैसा जर्नैल भी पाकिस्तान में कोई नहीं आना और इमरान खान साहब जैसी फॉलोइंग भी तारीख में दोबारा किसी को नहीं मिलेगी। अगर किसी जगह पर आकर आपस में ये कोई डील, कोई मामला तय हो जाएँ तो पाकिस्तान की कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।